जो लोग स्पेन आना चाहते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले मेन चीज़ है आपको जो सैलरी सर्टिफिकेट। सैलरी सर्टिफिकेट किस तरह जैसे कि होता है, दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मोहम्मद साबिर सैफ़ी दिस मतलब यहाँ काम करता है, कितनी सैलरी वगैरह वो है। तो जैसे कि सऊदी अरब में है अगर, तो वो चैम्बर कराना भी ज़रूरी है कि आपने चैम्बर कराया नहीं कराया, तो उसको पहले करा लें और कंपनी से। लेकिन मेन ये है कि जितनी शेंगन कंट्री है, मान लो कि 27 है सपोज़ करो, उसमें से एक भी शेंगन कंट्री है उसमें से एक चूज़ कर लें। और चूज़ करने के बाद आप ना जैसे सपोज़ करो कंपनी टू, जैसे सपोज़ करो आपने बेल्जियम जाना है, तो कंपनी टू बेल्जियम वाली कंट्री, ठीक है। उस हिसाब से मैं फॉर्मेट भी दे देता हूँ, मैं आपको जो पूछेंगे मेरे से अगर व्हाट्सअप करेंगे तो बता दूँगा आपको। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका क्या चीज़ है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका सैलरी सर्टिफिकेट, इसके अंदर मेंशन होता है इस तरह। तो सैलरी कम से कम मतलब ये कि 4000 रियाल से कम से मिनिमम हो, जैसे भी उसी कन्वर्ट कर लें, कुवैत है, जो भी कंट्री ओमान है, जहाँ पर भी है, तो इस तरह से आप तैयार करें। तो पहले डॉक्यूमेंट हो गया, पहले प्रॉपर तरीके से आप गूगल में जाएँ, चेकलिस्ट बनाएं, टाइप करेंगे तो बता देगा कि हाउ टू अप्लाई शेंगन वीज़ा, तो साइड लिस्ट आ जाएगी। तो बाकायदा फाइल लें। तो पहले डॉक्यूमेंट जो मैंने इसलिए बताया सबसे हार्ड पेपर ये है। फिर सेकंड आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आप काम करते हैं हर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो कंपनी में आपस में कि इतनी सैलरी है, ये चीज़ वेजेस वगैरह, तो उसको भी आप कंपनी से खुद भी होता है, आप की वर्क प्लेटफॉर्म में जाएं, वहाँ पर जो सऊदी अरब में, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। इसी तरह से जो सर्टिफिकेट भी वहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह जिस तरह से आप कुवैत में, ओमान में, जहाँ जिस कंट्री में भी इस तरह अप्लाई करें। इसी तरह जो जो तुम्हारी कंट्री है, एशिया में जो भी कंट्री है, इस कंपनी से आप लेटर ले सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, सैलरी सर्टिफिकेट। दूसरा हो गया कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट। थर्ड आप क्या करेंगे, आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट कॉपी हो गया। उसके बाद जो भी आपका रेसिडेंस है, इकामा है उसकी, जो क्योंकि अरबिक में होगा तो उसको ट्रांसलेट करा लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो ट्रिप वगैरह है वो तो नॉर्मल है, बाद में भी आप तैयार कर सकते हैं। जब आप VH ऑफिस जाएंगे तो वही हेल्प कर देंगे पर्पज़ वगैरह। तो पहला एक आपका सबसे पहले आपका क्या हो गया, लेटर, जो कि इंट्रोडक्शन लेटर मतलब सैलरी सर्टिफिकेट। दूसरा कॉन्टैक्ट। थर्ड है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, कम से कम 6 मंथ की आपकी सैलरी हो, ये नहीं कि साथ आपने डालें। तो जैसे सैलरी मान लें 5000 रियाल है, 1 2 3 4, उससे ग्रीन से आप मार्क कर लें। और अगर आप सऊदी अरब में तो आप जाएंगे तो 25 रियाल देंगे तो बैंक वाला मोहर मार के दे देगा आपको, ठीक है, बैंक की। और बैंक में कम से कम 15,000 रियाल हों, तकरीबन 15, काफ़ी 15-20 हज़ार रियाल, ज़्यादा हो तो ना अच्छा ही है। तो ये चीज़ आपकी ये होगी। तो मोटा मोटा आपका पहला सैलरी सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट, थर्ड आपका बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद पासपोर्ट कॉपी, फिर इकामा की कॉपी होगी। फिर लास्ट में जब आप देखें कि आपका प्लान है सबमिट करने का और 2 फोटोग्राफ लेने अपने, तो सबमिट करने के लिए सबसे पहले जैसे कि ट्रेवल, मतलब आप होटल बुकिंग करा लें। लेकिन सपोज़ करो 1 जनवरी जा रहे हैं, 15 जनवरी को आपको वापस आना है, तो उसी डेट में ही आपकी ट्रेवल होनी चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जा रहा है पर्पस है। तो आपने 15 जनवरी से 1 जनवरी से ले 15 जनवरी तक, तो उसी वो भी टिकट होनी चाहिए आपको। तो जल्दी नहीं कराएं, जब आपको लगे कि पूरी फाइल तैयार होगी उसी टाइम आप ना जो VFS ऑफिस है, हर जो भी कंट्री है उसके पास में एक VFS ऑफिस होता है, जो कि तकरीबन 700 रियाल लेता है। और अगर थोड़ा जैसे जहाज़ में होती है ना, टिकट होती है, एक होती है इकोनॉमिकल, एक VIP, इसी तरह से एक स्टैंडर्ड है और उसमें प्रीमियम है। प्रीमियम में जाएंगे तो फ़ोटो बना के दे दें, थोड़ी सपोर्ट करते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट देंगे आपको, तो कोई मुश्किल नहीं। 300 रियाल कोई फ़र्क नहीं पड़ते। तो वो 300-400 तो उसके वीज़ा फ़ीस हो गए, और 400 रियाल उसके सर्विस चार्ज हो गए। तो ये सारे पेपर आप डॉक्यूमेंट लें और आप खुद ही अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। जाके आप देखेंगे VFS ऑफिस वर्ल्ड वाइड, तो जिस कंट्री क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिल करके आपको जो भी डेट आती है उस दिन आप चले जाएँ। फ़र्ज़ करो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, तो उसके बाद भी अपॉइंटमेंट लेके आप जा सकते हैं। बोलना यार अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट नहीं खुली, तभी वो लोग हेल्प कर देते हैं, बेचारे आने देते हैं। लेकिन आप VIP करेंगे तो मालूम है, ऐसे जैसे कस्टमर ये समझते हैं तो बुला लेते हैं, ठीक है। तो आप जाएँ, अपनी फाइल चेक करेंगे पूरा। लेकिन आपकी याद है कामा जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने की जो वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायर ना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें और पूरे क्लियर करें, उस हिसाब से ना फिर आप कर सकते हैं। तो अगर कोई मैंने वीडियो बनाई है, जो मेन थे कि अभी क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, उनको बताया कैसे अप्लाई करना है, तो ये है, आप अप्लाई करें और घबराएं। लेकिन वो बंदे अप्लाई ना करें जिनके अंदर ये है कि मैं हार मानने वाले हैं। कोशिश करें, अगर फ्रांस का अप्लाई किया है, अगर रिजेक्ट होता तो दोबारा स्पेन के लिए अप्लाई करें, नहीं कोशिश करते हैं लगे। मैंने कहा आज इतना बता देता हूँ। और कोई मेरा वीडियो कोई भी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, और चैनल को नहीं भूलना, और
कोई भी हेल्प है, काफ़ी जो भी आप पूछ सकते हैं सवाल वगैरह मैं बता सकता हूँ। और लोग हेल्प करें, अच्छे से रहें और अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचें, बेटर लाइफ सोचें। और जैसे स्पेन बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ भी जाना आपने तो आएँ, इस तरह अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर जब भी होगा तो मैं भी, अगर कोई है आप मैसेज करेंगे, मैं बता भी सकता हूँ कि इस तरह से अप्लाई करना है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।